हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सदानेता। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मंगलवार को होने वाली बातचीत में जरूर कुछ समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि MSP सहित दूसरे विषयों को लेकर लगातार किसानों से चर्चा जारी है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी से एक सदस्य हट गया है। तय समय से समाधान निकालने के लिए उम्मीद की जा सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र ही कमेटी में नए सदस्य की नियुक्ति करेगा। और वहीं पूर्व सीएम हुड्डा के विशेष सत्र बुलाने की मांग पर दुष्यंत चौटाला ने सलाह देते हुए कहा कि हुड्डा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की चिंता ना करे। सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। हरियाणा सरकार केंद्र के बजट सेशन के बाद प्रदेश का बजट सत्र आयोजित करेगी। उन्होंने हुड्डा को चुनौती दी कि अगर हुड्डा अपने आप को इतना ही दमदार मानते हैं तो बजट सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाने की सदन में मांग करें। कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सिंघू बॉर्डर पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों का समाधान करे और अपनी जिद छोड़ दे। ये किसानों का आंदोलन है और इसमें सैनिक और कप्तान सब किसान हैं। अपना धर्म जात सब छोड़कर किसान एक हो चुका है। और वहीं 26 जनवरी को किसानों के दिल्ली जाने पर उन्होंने कहा कि ये किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसमें रूपरेखा तैयार करते हैं। जैसे रूपरेखा तैयार होगी उसी हिसाब से इस आंदोलन को देखा जाएगा। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम पीएम मोदी और गृह मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है, किसानों की कोई चिंता नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी पर कार्रवाई करते हुए चडूनी को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल चडूनी पर राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात और खुद अपनी ओर से आंदोलन संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने का आरोप लगा है। गुरनाम सिंह चडूनी पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से मुलाकात करने का भी आरोप लगा है। चडूनी को 19 जनवरी को केंद्र सरकार से होने वाली बैठक से भी बाहर रखा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी को सस्पेंड करने और राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात के आरोपों पर खुद चडूनी ने हरियाणा न्यूज पर बयान दिया है। चडूनी ने कहा कि उन पर राजनीति करने के गलत आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के फायदे के लिए मुलाकात की थी। किसी पार्टी से ना तो कोई फंड लिया और ना ही किसी कार्यकर्ता को राजनीतिक पार्टियों से फंड लेने को कहा। गौरतलब है कि चडूनी पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से मुलाकात के आरोप लगे थे और जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा ने चडूनी को सस्पेंड कर दिया। कुछ लोगों ने आरोप मेरे पे ये लगा दिया कि ये राजनेताओं से मिल गया। क्यों गया जी? क्यों गया? अरे भाई वो एक विचारधारा है जी। आपकी विचारधारा दूसरी हो सकती है, मेरी दूसरी हो सकती है, तीसरे की तीसरी हो सकती है जी। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। यहाँ पे जो उनको साफ तौर पे ये तो नहीं है कि अपने आंदोलन में शामिल हो गए। उस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात की, ना कि इस आंदोलन को पीछे हटाने की। गुनाह होता है आंदोलन को पीछे हटाना, आंदोलन को नुकसान पहुंचाना। अगर किसी बात से आंदोलन आगे बढ़ता है वो गुनाह नहीं है, उसकी तो शाबाश देनी चाहिए। 1 रुपया किसी पार्टी से दिखा दे, किसी पार्टी से 1 रुपया हमने लिया हो, हमने जिससे पैसे लिए उसकी पर्ची काट के दी है, वही पर्ची मैंने नहीं काटी, दूसरे लोग काट रहे हैं।
किसी पार्टी से 1 रुपया फंड हमने लिया हो किसी राजनीतिक पार्टी से, बता दें। उधर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चिरूनी को सस्पेंड करने पर किसान नेता शिव कुमार कक्का का बयान सामने आया है। उन्होंने अखबार की खबर का खंडन करते हुए कहा कि जो कुछ भी लिखा गया है वो बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बातचीत उनके साथ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि किसान नेता गुरनाम सिंह चिरूनी उनके भाई हैं और वो उनकी इज्जत करते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जिस अखबार में लिखा गया है वो उसके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। दैनिक भास्कर में एक समाचार गुरनाम सिंह चंदूनी जी को लेकर छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कक्का जी का दावा गुरनाम सिंह चंदूनी ने 10 करोड़ लिए। मैंने तत्काल जब ये मेरे ध्यान में आया और पत्रकार को फोन लगा के पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं, मैंने कैसे छप गया है मुझे पता नहीं है। तो इन्होंने रात को मुझे फोन किया था। इनका नाम है राजेश खोकर, ये सिंधु बॉर्डर पर भास्कर के पत्रकार हैं। इनको मैंने डांट भी लगाई और इन्होंने मुझसे पूछा था, पत्रकार ने, कि हमारे पास जानकारी है कि गुरनाम सिंह चंदूनी जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाएं मैं नहीं करता हूं। 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, एक भी बयान मेरा आज तक विवाद में नहीं रहा है। ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूं और हुआ तो मैं इन पर मानहानि का भी दावा करूंगा। गुरनाम सिंह चंदूनी मेरे मित्र हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। मैं उनकी चिंता भी करता हूं। जो कुछ निर्णय कल हुआ वो एक बैठक में निर्णय हुआ है। वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आगे हमारी बैठकें होती रहेंगी। मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूं कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है। ये पीक पत्रकारिता है, गंदी पत्रकारिता है, जिसके तहत ये बयान छपा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर तमाम दर्शकों का बुलेटिन में स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर देते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चिरूनी को संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड करने के बाद अब किसान नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आंदोलन किसी एक का नहीं, सभी का आंदोलन है। कोई भी साथी अगर संयुक्त मोर्चे के फैसलों से बाहर जाता है तो अनुशासनहीनता मानी जाती है। और ये आंदोलन जब से चला है तब से इस आंदोलन की खासियत ये रही है कि राजनीतिक पार्टियों से दूर रखा गया है इस आंदोलन को। अगर किसी साथी ने ऐसी घटना की है तो वो निंदनीय है, लेकिन इस आंदोलन से ये आंदोलन किसी नेता का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। ये आंदोलन लाखों करोड़ों किसान अपने बलबूते पर इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। ये आंदोलन जारी रहेगा और पूरे जोश के साथ जारी रहेगा। यहाँ लोग जो है वो किसी संगठन या किसी व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं, तो ऐसे के अंदर एक रहता है कि माहौल में कुछ लोगों की जो है निजी सोच होती है, कुछ में महत्वाकांक्षा ज्यादा हो जाती है, तो वो ऐसे काम हो जाते हैं। लेकिन उनसे आंदोलन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें उनके लिए कमेटी का गठन किया गया है। वो कमेटी उनसे बातचीत करेगी और कोई भी अगर किसी तरीके का उनका जवाब देना होगा वो कमेटी के सामने देंगे, उनको मौका भी दिया जाए। पलवल NH-19 के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का आंदोलन 47वें दिन भी जारी रहा। 29वें दिन भी 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर गांव महेशपुर के 11 किसान बैठे। इस दौरान किसान नेता राम नारायण का कहना है कि हम सरकार के साथ सौहार्दपूर्वक वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन सरकार वार्ता से पहले ही नाटक रच देती है, जिससे लगता है कि सरकार किसानों की मांगों पर किसी भी तरह से विचार नहीं करना चाहती। और वहीं उन्होंने 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर कहा कि देश भर का किसान इस परेड में शामिल होना चाहता है, जिससे हम सरकार को बता सकें कि किसान किसी भी काम में किसी से भी पीछे नहीं है। तो सिर्फ दो ही मांग है कि तीनों जो कृषि विरोधी काले कानून है वापस ले और MSP पे खरीदने की गारंटी दे।
अब वार्ताओं का जो दौर है, तो ये मोदी सरकार जो है किसानों के सब्र की परीक्षा ले रही है। और हम लोग तो चाहते हैं कि वार्ताओं में समस्या का निराकरण हो, लेकिन सरकार जानबूझ के टालम टोल कर रही है और सरकार किसानों को एकजुट होने का अवसर दे रही है। जितना समय लेगी उससे ज्यादा उतना ही किसान आपस में एकजुट होगा और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर तेजी। वहीं सोनीपत से लगती दिल्ली की सीमाओं को सील किए बैठे किसानों ने धरना स्थलों पर महिला किसान दिवस मनाया। सभी धरनों पर महिलाओं ने न केवल मंच का संचालन किया बल्कि भूख हड़ताल में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा महिलाओं के अलग अलग जत्थे सरकार के प्रतिनिधियों के पास भी पहुंचे और एक और जहां पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों और गाड़ियों में महिलाएं कुंडली धरने पर पहुंची, तो वहीं हरियाणा के अलग अलग गांवों से महिलाओं के जत्थे बॉर्डर पर पहुंचे। किसान आंदोलन का आज 54वां दिन है। इसी बीच पंचकूला के कालका शिमला हाईवे पर मौजूद चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। सोमवार को महिला किसान दिवस के अवसर पर महिलाओं ने कानून वापस लिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि जब किसानों की सरकार से सीधे बात हो रही है तो कमेटी गठित करने का कोई मतलब नहीं बनता। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही किसान नेत्री शालिनी ने कहा कि इन कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। 26 जनवरी पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन करते आ रहे हैं और आज किसान महिला दिवस के मौके पर गोहाना में चौधरी छोटूराम चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में आंदोलन के दौरान शहीद हुए 100 से ज्यादा किसानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि घरेलू काम करने के साथ साथ कृषि कार्य में महिलाएं पुरुषों के बराबर भागीदारी करती हैं। वहीं पिहोवा में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस दौरान किसानों के धरने में शामिल होने पहुंची महिला किसान मंजीत कौर ने महिला किसान दिवस के मौके पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों की मांगों की अनदेखी करके सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार की लागू नोटबंदी से लोगों को भारी नुकसान सहना पड़ा था और अब केंद्र सरकार ने किसानों का विश्वास हासिल किए बिना ही कृषि कानून बनाकर अनाज खरीद की जिम्मेदारी अंबानी अडानी को सौंप दी। केंद्र सरकार कॉरपोरेट से लाभ लेना चाहती है जबकि किसानों के हितों की बलि दे रही है। तीन कृषि कानूनों के विरोध में हजारों की संख्या में किसानों ने किसान जागृति यात्रा निकाली जिसमें हजारों मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर शामिल हुए। इस परेड के दौरान ये अनाज मंडी से होते हुए कैथल के सिविन गेट पहुंची। इस परेड का मुख्य आकर्षण युवाओं और बुजुर्गों की ओर से ट्रैक्टर चलाना रहा और जय जवान जय किसान के नारे लगाना रहा। तमाम ट्रैक्टरों पर किसान यूनियन के झंडे लगे हुए नजर आए और किसानों का कहना है कि ये तो केवल रिहर्सल है। 26 जनवरी को दिल्ली में एक बड़ी परेड आयोजित होगी जिसमें कैथल से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मोटरसाइकिल पर किसान पहुंचेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान किसानों का ये भी कहना था कि किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है लेकिन सरकार एक नहीं सुन रही है। किसानों ने कहा कि जब हम इन कानूनों को मांग ही नहीं रहे हैं तो सरकार हम पर ये काले कानून क्यों थोप रही है। महिला किसान दिवस के मौके पर फतेहाबाद में बड़ी संख्या में महिला किसानों ने लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जत्थों के रूप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। धरना स्थल पर पहले से ही धरना लगाए बैठे लोगों के साथ ही महिलाओं ने एकजुट होकर धरना देते हुए
आंदोलन को संबोधित किया और महिला किसान नेता सुनीता देवी ने कहा कि हम महिलाएं किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में महिलाएं भी काफी संख्या में ट्रैक्टर लेकर दिल्ली जाएंगी। और वहीं एडवोकेट कमलेश ने कहा कि हम किसानों पर हो रही कानूनी कार्रवाई के खिलाफ एकजुट हैं और हम किसानों के कानूनी हकों की लड़ाई लड़कर किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।